उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और इस वक्त हम मौजूद हैं खैर के अंदर। देखिए तस्वीर सामने दिखाएं, ये खैर विधानसभा है और सामने पुलिस चौकी जट्टारी आपको तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएगी। तमाम दुकानदार यहाँ पर मौजूद है, जानकारी करेंगे। देखिए 2017 में यहाँ अनूप वाल्मीकि विधायक रहे थे, उसके बाद 2022 का जब चुनाव हुआ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि ने विजय हासिल की थी और राजस्व राज्य मंत्री नहीं थे, लेकिन 2024 के चुनाव में उनको हाथरस लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया। अब वो सांसद हैं, जिसके चलते उन्होंने खैर विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ तमाम व्यापारी हम मार्केट में मौजूद है, तमाम लोग मौजूद है, आनेंगे आखिर क्या बीजेपी के बतौर कार्यकाल में तो कितना विकास हुआ और क्या अभी और विकास के और भी मुद्दे बाकी हैं। देखिए मेन रोड है, लेकिन यहाँ जाम की स्थिति लगातार रहती है। फिलहाल जाम नहीं होगा। भैया क्या नाम है, क्या कहेंगे इस बार जो उपचुनाव जो होना है, क्या मानते हैं? मेरा नाम विष्णु शर्मा है। भाई क्या मानते हैं? हमारे यहाँ मानते हैं पहले से ही सीट बीजेपी की रही है और अब की बार भी बीजेपी के ही झोले में जाएगी। हाँ। क्या विकास कार्य ऐसे कौन कौन से लग रहे हैं कि अभी ये विकास और होने बाकी है? हालांकि बताया जाता है कि राजा महेंद्र में स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, डिफेंस कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट नगर, लेकिन जाम की समस्या यहाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है। जाम के लिए हमारे यहाँ बराबर में अभी एक बाईपास निकाला गया है और हमें जिस चीज की जरूरत है वो बीजेपी ने हमको यहाँ उपलब्ध कराई है। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है जो यहाँ और कोई विकास चाहिए। तुम्हारा बाईपास हुआ, यूनिवर्सिटी हुई, हवाई अड्डा हुआ, मेट्रो भी वहाँ आने वाली है, तो सारी हमें सुविधा मिल रही है बीजेपी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम है भैया? शिव कुमार शर्मा। क्या लग रहा है शर्मा जी, और कितनी और पहले से और ज्यादा वोटों से जीतेगी अब के हमारे यहाँ से 80 सीट, और यहाँ मकान बनवाए हैं और गैस सिलेंडर, शौचालय, खूब विकास हो रहा है। ये बहुत अच्छा विकास, बहुत बढ़िया। और ज्यादा सीटों से जीतेगी का कारण क्या है कि जो मेन यहाँ विपक्ष था राष्ट्रीय लोकदल था, अब वो एनडीए का हिस्सा है, इस वजह से बाबा हमारे बहुत बढ़िया वो करते हैं जी। दादा आ रहा हूँ मैं, आपके पास ही आ रहा हूँ, आपका ही मैं इंतजार कर रहा। क्या कहना चाह रहे हैं? हारेंगे। क्यों बोल रहे कछु ना कर रहे, क्या नहीं किया, कछु ना कियो, भैया बोलने दो, बोले मत करो। क्या नहीं कछु ना करो। बालकन की नौकरी ने खाए गए, आदमी ने क्या घर ने खाए गए, और ये मतलब न मानो ये जाएंगे गड्ढे में। हाँ, उपचुनाव होना है यहाँ पे। कहाँ? खैर में उपचुनाव। क्या लग रहा है, हारेंगे 100% हारेंगे। जीतेगा कौन? जीतेगा भैया कोई नंगा जीतेगा कोई। देखिए और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। दादा क्या कहेंगे, आपके सामने तमाम, क्या यहीं के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है अभी कौन कौन सी जरूरत हो रहा है अभी खैर के लिए? खैर के लिए यहाँ विकास होना, यहाँ कोई विकास ही ना है, कोई विकास नहीं, कोई ना है। जाम बहुत लगता है, जाम बहुत लगे हैं, बहुत जाम लगे। यहाँ बाईपास निकालो, वो बाईपास अभी तक ना कर दे रहा है। तो क्या विकास कैसे और होने चाहिए, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ। विकास ये है कि यहाँ कोई सड़क निकलनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था ना है कोई। जो अग्निवीर का मुद्दा हुआ था, मैं आया था, सामने वाली चौकी में आग लगाई गई थी। अग्निवीर का मुद्दा बड़ा हावी रहा है यहाँ पर। हाँ तो यहाँ कोई काम ना हो, कोई काम नहीं हुआ। क्या कहेंगे भैया? यहाँ का जो काम ना हो। तो ऐसे कौन कौन से काम है जिसकी जरूरत अभी और है? क्या काम और होने चाहिए? काम लाइट की सुविधा होनी चाहिए। हाँ, लाइट की, सड़क, और जाम भी यहाँ पे अच्छा रहता है। जाम तो हर वक्त ही रहे 24 घंटे, एक दूसरे को पार ही नहीं कर पाए। अब देखिए और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया यही गांव है आसपास? हाँ जी, जट्टा। क्या लग रहा है, विकास जितना होना चाहिए था उतना हुआ या अभी और विकास की जरूरत है? विकास की जरूरत है, यहाँ जाम से निजात नहीं मिल पा रही है, पहली बात तो सबसे बड़ी ये बात है। और बीजेपी के मतलब जो कार्यकाल में काम तो कर हुए हैं और हो भी रहे हैं, ठीक है। बीजेपी की सीट निकलेगी, वैसे तो सीट निकलेगी, लेकिन विकास की जरूरत है। विकास की सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं आती हैं, क्या गांव तक, निचले स्तर तक वो योजनाएं पहुंच पाती हैं? पूरी योजनाएं पहुंचती हैं, कुछ पहुंच रही है, कुछ नहीं पहुंच रही। भैया कौन सा गांव कौन सा है आपका? हम तो वहाँ के सोफा वो भी खैर विधानसभा में ही है, वो तो खैर विधानसभा। क्या लग रहा है, सोफा की तरफ कुछ विकास हुआ, खैर में कुछ विकास हुआ? हो रहा है, विकास तो हो रहा है। विकास हो रहा है, और क्या लग रहा है और भी विकास की जरूरत है? हाँ, विकास की जरूरत है। हमारे सोफा में पानी भरा है, जाके देख के आओ तुम। पूरे सोफा नगली में पानी भरा खड़ा है, पानी भरा पड़ा है। हाँ, नाली की कोई सुविधा ना है वहाँ पे। कहाँ से आ रहे हैं भैया? हाँ जी, हम तो यहीं के हैं जी।
क्या लग रहा है, खैर में उपचुनाव होना है और यहाँ 2 बार अनूप वाल्मीकि विधायक रहे, क्या लग रहा है, विकास प्रॉपर हुआ या विकास की जरूरत है? खूब विकास हुआ। और भी विकास की जरूरत है अब नहीं? हाँ, विकास तो होना ही चाहिए, विकास की तो सभी जरूरत है। हाँ, होना चाहिए। देखिए, ये नगर पंचायत जट्टारी है जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और ये पूरा मार्केट का इलाका है, तमाम गाड़ियां यहाँ से निकलती है, जाम की स्थिति कहीं ना कहीं बनी रहती है। देखिए, और भी हमारे साथ में लोग हैं, इनसे भी बात कर लेंगे और जानकारी करेंगे। भैया, कौन सा गांव है आपका? गांव कौन सा है? इलाहाबाद के हैं आप? यहाँ का घूमने आए हैं? हाँ। अच्छा, देखिए और भी हमारे देखिए दुकानदार हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया, क्या नाम है? जितेंद्र नाम है। जितेंद्र भाई, क्या लग रहा है, विकास हो पाया है, विकास की और जरूरत है? विकास हुआ है, विकास होने की और जरूरत भी है, जो कुछ और लोगों के नहीं हुए विकास। जी, क्या सरकार द्वारा योजना धरातल मिल पा रही है? बिल्कुल मिल पा रही है सर। मिल पा रही है। क्या लग रहा है, इस बार कैसा रहना है, उपचुनाव रहना है यहाँ पर? बीजेपी सरकार आएगी, फिर दोबारा आएगी। कई लोग विरोध भी बहुमत से और आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी बीजेपी सरकार। पूर्व बहुमत से तो बनी हुई है, लेकिन उपचुनाव होना, दोबारा उपचुनाव में जो भी आए अब भी आएगी। हाँ जी, बिल्कुल, हम बीजेपी सपोर्ट करते हैं। आप बीजेपी को सपोर्ट। देखिए दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुक्मा। कहाँ से आए आप? मालव से। मालव विधानसभा खैर पड़ता है। हाँ, क्या लग रहा है, गांव तक विकास हो पा रहा है बीजेपी की सरकार में या बदलाव की अभी जरूरत है? क्या मानते हैं? बीजेपी की सरकार से हुआ है विकास? गांव तक सारी योजनाएं पहुंच रही हैं? हाँ, मैं वहीं से आया हूँ अभी। अच्छा, आप वहीं से आ रहे हैं, यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। देखिए, हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। ढकेल लगी हुई है, यानी कि मार्केट के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और देखो और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। क्या कर रहे हैं भैया? बीजेपी के 2 बार यहाँ विधायक रहे अनूप वाल्मीकि का चुनाव होना है, क्या लग रहा है, विकास प्रॉपर हो पाया है और जरूरत है? प्रॉपर होगा विकास, बहुत बढ़िया। और बीजेपी के सदस्य हम, ऐसा कुछ। लेकिन जाम यहाँ बहुत रहता है। जहाँ वो तो परेशानी होती है, खैर में ही रहती है, जट्टारी में भी रहती है परेशानी। और खैर विधानसभा में चुनाव होना है। हाँ जी। और दोनों, चाहे जट्टारी हो या खैर हो, बात एक ही मानते हैं हम तो, लेकिन जाम कब निजात पा पाएगा? जाम से परेशानी होती है। जाम से इतनी परेशानी होती है कि हम बड़े दुखी होते हैं। और छुट्टा गोवंश को लेकर कोई समस्या? बहुत ज्यादा परेशानी है। गौ माता के सारे काम हुए हैं, बताइए। वैसे नहीं, वैसे बोल रहा हूँ विकास के लिए। गौ माता इतनी परेशान कर रही है कि रात को 12-12 बजे आते हैं खेतों पे से, हम रोड पे रहती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। और तुम्हारे ट्रैफिक इतना जाम रहता है, यहाँ पर डे लगता है ट्रैफिक। और ऐसे भाई हमारे रोड के सहारे के भान करते हैं सारी गाड़ियाँ। क्या लग रहा है भैया, यहाँ की मूलभूत जो व्यवस्था भी क्या सुधार की जरूरत है? भैया बता रहे हैं, छुट्टा गोवंश है, जाम है, या अग्निवीर का मुद्दा भी इस बार के चुनाव में अभी तो देखो, ये कोई व्यापारियों की तो है नहीं गाय, हम लोगों के किसान आदमियों की गाय है, हम ही छोड़ते हैं, ना कि मुसलमान छोड़ते हैं, हम ही तो छोड़ते हैं। ये तो हमारी व्यवस्था है ना। जाम को लेकर क्या कहेंगे? तो जाम तो देखो आए दिन लगा रहता है। अब ये यहाँ पे हाईवे एक्सप्रेस पे लग रहा है, तो ये जाम कुछ दिन में दूर हो जाएगा, 1-2 साल में। 1-2 साल में दूर हो जाएगा। क्या कहेंगे भैया, जाम से परेशानी होती है व्यापारियों को? देखो जी, जाम तो लगो ही रही भाई, तो कोई दिक्कत ही ना। वैसे बीजेपी सरकार में और सब काम बढ़िया है रहे हैं। बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया सरकार, मैं तो कहूँ हमेशा भगवान की दुआ ऐसी बनी रहे मोदी योगी के ऊपर, और योगी आने वाला प्रधानमंत्री रहना चाहिए और पूर्ण बहुमत आनी चाहिए। जो 400 पार को नारा नकारो, आपके 400 पार ही रहने चाहिए और ठोक के बीजेपी आवेगी विधानसभा में। बीजेपी खैर विधानसभा में ठोक के पूर्ण बहुमत बीजेपी आएगी। बीजेपी आनी भी चाहिए। देखिए, और भी हमारे साथ दुकानदार लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्यों दादा, यार जाम की व्यवस्था तो लोग बता रहे हैं, जाम क्या छुट्टा गोवंश से भी लोग परेशान है क्या? ऐसा है भैया, किसने छोड़े हैं वो गाय बेजारो, किसने छोड़े हैं? हमने और पब्लिक नहीं छोड़े ना। योगी मोदी तो छोड़ने आए नहीं है। दूध पिया और पी के और बस छोड़ दिए। गाली योगी मोदी को दे दो, दूध हम पियेंगे और गाली देंगे योगी मोदी को, ये है। अच्छा, ये बताइए, जो खैर विधानसभा में अभी क्या लग रहा है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो जिस प्रतिनिधि को आप चुनेंगे उसको लेके और भी विकास कार्य की यहाँ जरूरत है? देखिए, समय के अनुसार विकास हो रहा है। जैसे जैसे जो वो है, अब जैसे जाम की समस्या थी, तो जाम जो कॉरिडोर यहाँ बन रहा है, जो डिफेंस कॉरिडोर, वहाँ से रोड निकल रहा है, उससे खैर पर और इस पर जट्टारी पर वो बाईपास दे दिया। ये भी समस्या खत्म हो गई। ये भी खत्म हो गई। स्टेडियम दे दिया, योगी आदित्यनाथ घोषणा कर गए थे। स्टेडियम दे दिया, अब धीरे धीरे विकास होगा। ये थोड़ी है कि एक साथी का सिर्फ दे दिया और वो विकास हो गया। बिल्कुल सही बात है। दुकानदार भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, क्या कहेंगे, क्या क्या विकास कार्य की और जरूरत है? सरकार बहुत बढ़िया है, काम बहुत बढ़िया करती है।
और सरकार आने वाली भी भाजपा की है, इधर से भाजपा का ही कैंडिडेट जीतेगा। विरोधी तो करते ही हैं, कोई ना कोई बोलते हैं, लेकिन इस सरकार में जो काम हुए हैं शायद किसी और सरकार में काम हुए। मेरा मानना तो है। बाकी गुंडागिरी बहुत बढ़िया खत्म हो गई है, दुकानदार आराम से रात को आराम से जा सकता है, आ सकता है, कोई भी कैसी गुंडागिरी नहीं है जो सरकार ने करके दिखाई है। दादा इसे बाद में जलाना, क्या कहेंगे, कौन सा गांव है आपका? मेरा काम तारपुर है जी। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव कैसा रहेगा? चुनाव बढ़िया लगेगा जी। तो कौन जीतने वाला है? अब कोई भी जीतो। विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ बीजेपी में, ना हुआ? नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? हमारे गांव में खुद विकास नहीं, रास्ता खराब हो पड़े हैं। गांव में लोग बात नई जनप्रति देखने नहीं आ रहे, कोई भी नहीं आ रहा है। न सांसद आते हैं, न एमएलए आते हैं, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। देखिए ये खैर विधानसभा है, नगर पंचायत जट्टारी है, यहाँ पर की हम लोग मौजूद थे, तमाम व्यापारियों से बात ली, राह चलते लोगों से बात हुई। व्यापारियों का जहाँ तक कहना है कि यहाँ विकास कार्य हुआ है, कहीं ना कहीं जाम की समस्या जरूर है, तो बताया जा रहा है कि बाईपास की अब तैयारी चल रही है। भैया क्या कहना चाहेंगे, बताइए क्या नाम क्या है? संजू भाई, क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास कार्य हुआ है और विकास की जरूरत है, और बतौर अनूप वाल्मीकि ने कितना यहाँ विकास कार्य कराया है? विकास तो हुआ है, पर हमारी एरिया जात का कोई विकास नहीं हुआ है। किसी कैटेगरी में नहीं है एरिया समाज, ना नौकरी मिलती है, ना कुछ भी मिलता है। एरिया जात बहुत परेशान है। योगी आदित्यनाथ से भी मिल लिए, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने एक चीज देखी थी, तमाम एरिया समाज के लोग कलेक्टेड में आए थे, मैंने देखा कोई जो आपका जाति प्रमाण पत्र उसको लेके भी शायद कोई बड़ा मामला आया था। हाँ, क्या मामला जाति प्रमाण पत्र? क्या जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं। अगर कोई बच्चा जॉब देखने जाता है या सरकारी भर्ती देखने जाता है, वहाँ उसे नहीं लिया जाता। तो इस बार उपचुनाव होना है, क्योंकि हम लोगों की जो ताकत होती है वोट की। 10 साल से खूब संघर्ष कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है एरिया जाति की इस बीजेपी सरकार में। बस हमारा यही मुद्दा है। लेकिन हम लोग देखिए, हम लोग वोट डालते हैं, हम वोट की चोट करते हैं, तो इस बार एरिया समाज वोट की चोट करके क्या जवाब देना चाहिए? क्या करेगा? यही चोट करेगा, वोट नहीं देंगे। अच्छा, वोट का बहिष्कार? हाँ, वोट बहिष्कार करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? गोविंद राम। क्या लग रहा है कितने विकास कार्य की और जरूरत है यहाँ पे? नहीं, मोदी सरकार तो विकास कार्य कर रही है, मगर यहाँ के जो मंत्री हैं, अब यहाँ जट्टारी का तो कोई विकास हुआ नहीं। एक थोड़ा सा विकास यूँ समझ लो, कहीं एयरपोर्ट आ रहा है तो उसके वजह से थोड़ा नहीं कर, पहले कुछ भी नहीं था। मोदी सरकार की तो कई योजनाएं चल रही हैं। सरकार की योजना चल रही है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके लिए आप जिम्मेदार क्यों नहीं मानते? कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो होते हैं तो वो नहीं देखते क्या है क्या नहीं? जनप्रतिनिधियों को ही मानते हैं हम, जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार मानते हैं। दादा क्या नाम है आपको? भैया से बात होगी। और भैया आप युवा हैं, आप देखिए ये नगर पंचायत जट्टारी की तस्वीर है जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। बड़े लोगों से हमारी बात हुई और तमाम लोगों से बात हुई, कहीं ना कहीं अब लोगों की अपनी अपनी समस्या है। एरिया जात की समस्या गई, कह रहे कि इस बार हम वोटों का बहिष्कार करेंगे क्योंकि हमारे प्रमाण पत्र नहीं आने वाले। देखिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें खैर विधानसभा भी है। खैर विधानसभा में पिछली बार जो अनूप वाल्मीकि जीते थे 2022 की बात करें, लगभग 70,000 वोटों से जीते थे। 2017 में लगभग वो 70,000 वोटों से जीते। दादा क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ खैर में? और भी विकास कार्य की जरूरत है, जाम भी यहाँ पे बहुत लगता है। क्या लग रहा है इस बार जो उपचुनाव होना है, क्या चाह रही है खैर की जनता? ये जाम खत्म होना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। जाम से बहुत लोग परेशान है, दुकानदार परेशान है, रास्तागीर परेशान है, और ये तुम्हारे ये सब परेशान है। जाम खत्म होना चाहिए। और इस बार खैर की जनता ने मन में क्या सोचा है, क्योंकि उपचुनाव होना है, हमारे पास एक ताकत रहती है, वोट की ताकत, वोट डालना चाहिए, तो क्या कहेंगे कि माहौल क्या बनने वाला है खैर को लेकर? ये तो खैर की जानी जी, हम तो जट्टारी के है ना। जट्टारी और खैर है तो खैर विधानसभा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बात नहीं करते हम अपनी यहाँ बता सकते खाली। खैर विधानसभा, खैर विधानसभा में जट्टारी भी और आपका टप्पल भी है। आप लोगों के मन में आखिर है क्या मानना है, इस बार बदलाव होगा, बीजेपी आएगी या फाइट में रहेगी, क्या मानते हैं? नहीं, बीजेपी आएगी, बीजेपी आनी चाहिए। लेकिन सतीश गौतम यहाँ पे जो खैर विधानसभा की बात करें 1400 वोट से आ रहे थे लोकसभा वाले चुनाव में। हाँ, तो क्या कोई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस बार चुनाव पसंद का जाने वाला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आजाद समाज पार्टी के भी लोग मैदान में आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, आ रहे हैं। ठीक है जी, ऐसी यही, और कोई बात नहीं। मतलब जाम से निजात? हाँ, जाम। देखिए बिल्कुल, और मूलभूत जो सुविधा है भैया, क्या अच्छा जट्टारी के नहीं है आप? चलिए कोई नहीं। देखिए भैया, यहाँ की मूलभूत समस्या यही है कि मेन ये हाईवे की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो हाईवे है, यहाँ जाम की अत्यधिक समस्या है। लेकिन देखिए खैर विधानसभा में हम लोग मौजूद थे। खैर विधानसभा की बात करें तो लगभग 4,05,000 के आसपास टोटल मतदाता हैं। और अनूप वाल्मीकि के बारे में बताएं कि अनूप वाल्मीकि 2022 में लगभग 70,000 वोट से जीते थे,
वहीं अगर 2017 की बात करें, वहाँ 71-72 के वोट से आसपास जीते थे। 1.25 लाख के आसपास यहाँ जाट बाहुल इलाका खैर को बोला जाता है, यानी कि जाटलैंड पूरा हो जाता है। ब्राह्मण भी यहाँ अच्छी तादाद में है, लगभग 70,000 के आसपास ब्राह्मण है। अगर जाटव समाज की बात करें तो 65 से 70,000 जाटव भी हैं। अगर वैश्य समाज की बात करें तो 35,000 वैश्य, वहीं 30,000 के आसपास मुसलमान है। ये खैर विधानसभा का समीकरण है। अब देखने वाला होगी कि क्योंकि जिस तरीके का उपचुनाव होना है, पूरा खैर विधानसभा चुनावी रंग में रंग चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मूलभूत सुविधाओं से अभी भी दूर है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि खैर में जो चुनाव होना है, कहीं ना कहीं जाम की एक मेन समस्या है जो सामने देखने को मिली। लेकिन कई लोगों का मानना यही है कि बाईपास बनना। अब देखना ही होगा क्योंकि उपचुनाव में आखिर खैर विधानसभा के मन में क्या रंगा हुआ है। मैं सोगी सत्य भाषण के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।